बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक उर्दू। गाइस, अगर आप वर्डप्रेस पे काम करते हैं तो आपको पता है कि वर्डप्रेस में बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जिनको यूज करके ना सिर्फ हम अपने ब्लॉग को एक बेटर लुक एंड शेप देख सकते हैं, बल्कि इसकी वजह से हम अपने ब्लॉग पे बहुत सारा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं और हमारी अल्टीमेटली अर्निंग इंक्रीज हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस की जिस प्लगइन के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसको कहते हैं जेटपैक। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल प्लगइन्स फॉर एनी वर्डप्रेस साइट। अगर आपका भी कोई वर्डप्रेस ब्लॉग है देन आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें ना सिर्फ हम जेटपैक के इंस्टॉलेशन, उसके सेटअप के बारे में बात करेंगे, बल्कि इसकी इंपॉर्टेंस और इसके यूजेस को भी डिटेल में कवर करेंगे। मेरा नाम है नईम जावेद, आप देख रहे थे उर्दू। लेट्स टेक इट। ओके, मैं अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हूँ। आप देख सकते हैं कि ये एक साइट है। ये वेबसाइट मैंने आज ही क्रिएट किया हुआ है allparknotifications.com के नाम से। पहले ब्लॉग स्पॉट पे था तो अभी मैंने इसको वर्डप्रेस पे शिफ्ट किया है। एनीहाउ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लगइन्स का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आता है। तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है ऐड न्यू, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी प्लगइन है आप सिंपल यहाँ पे इसको सर्च करेंगे। अभी मैंने जेटपैक को इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पे जेटपैक लिखता हूँ तो सर्च में ऑटोमेटिक खुद ब खुद आ जाता है। मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है इसको। आप सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद इधर ही आपको एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाता है, आप एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही एक्टिवेट करेंगे तो उसके बाद वो सेटअप, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या होता है। तो आपका जैसे ही एक्टिवेट हो गया तो आप लेफ्ट साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आप टॉप पे आएंगे, डैशबोर्ड के नीचे एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा जेटपैक का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, अभी हम यहाँ पे आप जेटपैक पे देख सकते हैं, हम इसके डैशबोर्ड पे है। यहाँ पे कुछ प्लगइन्स है, कुछ सेटिंग्स है, इनिशियल सेटिंग्स है, वो आपको करने होते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये साइट स्टेट्स आपको बता रहा है कि यहाँ पे कुछ इनिशियल सेटिंग्स है, कुछ बेसिक सेटिंग्स है, इंपॉर्टेंट है। वैसे जो जेटपैक प्लगइन है ये एक पेड प्लगइन है, लेकिन इसमें ये कि फ्री भी काफ़ी ऑप्शंस है। अब यहाँ पे हम फ्री वर्जन की चूंकि बात करें तो हम इन्हीं फीचर्स को फोकस करेंगे जो फ्री है। अब ये पहला है इसका एंटी स्पैम। ये एक एक्ज़मत एक प्लगइन है। उसके लिए है कि जब आप इसको एक्टिवेट करते हैं उसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, वो एक अलग प्लगइन है, उसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो सिंपल ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करके उसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हैं। जो कि स्पैम लॉगिन्स होते हैं, कमेंट्स वगैरह होते हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। काफ़ी यूज़फुल प्लगइन है और मैं इसको अक्सर यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आपको स्टेट बता रहा है कि ऑल द प्लगइन्स आर अप टू डेट, जितने भी प्लगइन्स इंस्टॉल है इस साइट पे। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि जेटपैक इज एक्टिवली ब्लॉकिंग मैलिशियस लॉगिन अटेम्प्ट्स, डेटा विल डिस्प्ले हियर सून। तो यहाँ ये चूंकि न्यू साइट है इसलिए यहाँ पे डाटा नहीं है, वैसे यहाँ पे वो डाटा आपको बता देता है। तो यहाँ पे इस ये ऑन है, वैसे डिफ़ॉल्ट पे ऑन है, इंस्टिल अगर ऑफ हो तो आप यहाँ पे ऑन करेंगे। मैं बल्कि आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये किस तरह काम करती है। ये मेरा एक दूसरा साइट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, आप मेरी साइट पे देख सकते हैं कि ये वर्जन इसका 7.5.2 है। कुछ स्टेट्स आपको बता रहा है कि क्या क्या है, व्यूज़ है, विजिटर्स है, एटसेट्रा है। जो हमारा काम की चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पैम्स कमेंट्स ब्लॉक्ड। जो एंटी स्पैम है उसने 1541 कमेंट्स को ब्लॉक किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं कि मैलिशियस अटैक्स हुए हैं, मतलब इस साइट में, मेरे साइट पे इस तरह के अटैक्स हुए हैं, चाहे इसको हैक करने के लिए हुए हैं या जो भी है, तो वो इतने अटैक्स हुए हैं और ये इसने प्रोटेक्ट किए हुए हैं जेटपैक ने। तो इसी तरह हम जब सेटिंग्स की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो आपने इसको ऑन छोड़ना है। यहाँ पे डाउन टाइम मॉनिटर, इसका मतलब ये होता है कि आप जेटपैक जब आप यूज़ करते हैं तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। यूजुअली जीमेल अकाउंट जो भी है, वो आप वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो आपको पता है कि अकाउंट बनाना होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। तो वो जो अकाउंट आप बनाते हैं तो फिर वो जेटपैक की जो सेटिंग्स है, एक अकाउंट की सेटिंग वो सब में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउन टाइम मॉनिटर, यानी कि जो मैं बताना चाह रहा था अकाउंट वाला किस्सा, वो इसलिए कि यहाँ पे आपने ईमेल देना होता है। जब आप इसको ऑन करेंगे तो मेरा चूंकि ईमेल पहले से इसमें सेट है, तो ईमेल जैसे ही आप देंगे तो फिर जैसे ही आपका वेबसाइट डाउन हो जाएगा, यानी कि लोग उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे, वो ओपन नहीं होगा, तो जेटपैक की तरफ से आपको मैसेज आएगा कि भाई आपका वेबसाइट डाउन है। तो और जब जैसे ही अप हो जाता है तो फिर आपको मैसेज आ जाता है कि आपका वेबसाइट अप है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जिस होस्टिंग कंपनी के साथ आपने अपने आप को रजिस्टर किया है कि वो डाउन टाइम कितना है या अप टाइम उसका कितना है, तो आपको पता चल जाता है इस तरह कि कितने टाइम के लिए आपका साइट बंद रहता है या कितने टाइम के लिए ऑन रहता है। एक यूज़फुल है, मैंने यहाँ पे भी सेटिंग आप देख सकते हैं, मैंने इसका इनेबल किया हुआ है और ये ईमेल अक्सर आपको आते रहते हैं।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेज परफॉर्मेंस की। यहाँ पे जब उसको एक्टिवेट करेंगे तो इमेजेस जो होंगे वो स्पीड लोड होंगे, तो इसको भी आप इनेबल कर लें। इसके अलावा हम यहाँ पे ये तो वो है पेड की हम बात ही नहीं करते, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा था ना, अकाउंट कनेक्शन। मेरा जो अकाउंट है ये मेरे इस आईडी के साथ है, तो आप ये है कि आपकी आईडी एक आईडी है। अभी ये मैंने आज साइट बिल्कुल न्यू क्रिएट किया है, लेकिन जैसे ही, क्योंकि मेरा रूट एक है तो इसलिए इसने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो बड़ा सिंपल है इसका आईडी बनाना। यहाँ से सारी ये सेटिंग्स आप इसी तरह कर लेंगे। बाकी ये है कि पेड चीज़ें हैं तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये कुछ बेसिक इनिशियल से सेटिंग थे। अब हम चलते हैं, ये डैशबोर्ड हमने डिस्कस किया, अभी हम सेटिंग्स के टैब में जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी सारे सेटिंग्स करने। मैं इसलिए इस प्लगइन पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बाकी प्लगइन्स को यूज़ करना बहुत ईजी है। इसमें हम अक्सर गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारी साइट पे ट्रैफिक कम आता है, बल्कि ये है कि हमें अक्सर एडसेंस या गूगल की तरफ से वार्निंग्स होते हैं कि हम गलती कर रहे हैं अपनी साइट पे। तो दैट्स वाई ये सेटिंग्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो नंबर 1 ये है कि सिक्योरिटी की बात होती है। सिक्योरिटी ये है कि साइट इज़ प्रोटेक्टेड बाय जेटपैक। कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हमें यहाँ पे पता चल जाता है फ़ौरन से, ठीक है। ये अपग्रेड वाली बात है, इसको छोड़ देते हैं। डाउन टाइम मॉनिटरिंग, इसको हमने ऑन किया है। ऑटो अपडेट प्लगइन्स, अब ये एक ऐसा ऑप्शन है, इसमें यह है कि प्लगइन्स जो होते हैं आपके पास, आप जानते हैं वर्डप्रेस यूज़ करते हैं, आपको पता है प्लगइन्स होते हैं। जब आप यहाँ पे वो करके इसको सेटिंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जितने भी आपके प्लगइन्स हैं वो अपडेट होते जाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी है प्लगइन्स को खुद भी अपडेट करे या फिर ये है कि जेटपैक के थ्रू करवा दे। बहरहाल ये है कि वो सेटिंग कर देंगे तो फिर उसी तरह से वो अपडेट होते जाएंगे। यहाँ पे जिस प्लगइन को आपने चाहना है कि वो अपडेट हो जाए तो आप यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो वो प्लगइन्स आपके अपडेट होते जाएंगे। आप इनको मैनुअल भी कर सकते हैं, प्लगइन अपडेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जितने भी प्लगइन्स हैं ये मेरे इस पर्टिकुलर साइट के लिए नहीं है, बल्कि मेरे 5-6 वर्डप्रेस के साइट्स जिन पे जेटपैक इंस्टॉल है, तो वो सारे प्लगइन्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल जेटपैक का अलग सा एक डैशबोर्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है तो कोई इशू नहीं है। ये आप इनको जो प्लगइन्स है यहाँ पे आके आप इनको अपडेट कर सकते हो। आपको खुद मैसेज मिल जाता है कि प्लगइन्स को अपडेट करना होता है। ओके, ब्रूट फोर्स अटैक प्रोटेक्शन, इसको भी आपने इनेबल करना है, ठीक है। अब ये कहता है कि नेक्स्ट wordpress.com लॉगिन। अब कोई भी जो आपके पास यूज़र है वो आपके साइट को लॉगिन करे तो उसके पास वर्डप्रेस का अकाउंट होना चाहिए। आप इसको ऑन भी कर सकते हैं, इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ऑन करने का ये फ़ायदा है कि एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर सी आ जाती है, डिपेंड्स अपॉन कि आप इसको ऑन करेंगे या नहीं। तो मैं यूजुअली इसको यहाँ पे ऑन करता हूँ। ये हमारे इस सिक्योरिटी के पेज पे सेटिंग्स आ गए। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट परफॉर्मेंस के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपने कवर करनी है। सबसे पहले परफॉर्मेंस एंड स्पीड, यहाँ पे पेज जो लोड टाइमिंग है उसके बारे में बात हो रही है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है, विजिटर एक्सपीरियंस, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर होंगे। तो पहला ये कहता है कि लोड पेजेस फास्टर बाय अलाउइंग जेटपैक टू ऑप्टिमाइज योर इमेजेस एंड सर्व योर इमेजेस एंड स्टैटिक्स वगैरह वगैरह, जो हम स्टार्ट में भी बात कर दी थी हमने कि इमेजेस को वो ऑप्टिमाइज करता है। तो अगर ये यहाँ पे ऑफ है, ऐसे तो ऑन है, डिफ़ॉल्ट ऑन है, तो आपने इसको यहाँ पे ऑन ही छोड़ना है। नेक्स्ट है हमारे पास लेजी लोडिंग इमेजेस विल इम्प्रूव योर साइट्स स्पीड एंड क्रिएट स्मूथर व्यूइंग एक्सपीरियंस। इमेजेस से रिलेटेड अगेन एक सेटिंग है, यहाँ पे आप इसको अगर इनेबल करें तो आपके साइट की स्पीड ज़्यादा होगी। बहरहाल आपने यहाँ पे अगर इसको इनेबल किया है तो यहाँ पे इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आप इसको इनेबल करें। अगेन ये मीडिया से रिलेटेड है, अपग्रेड की ज़रूरत है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अपग्रेड वर्जन्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं राइटिंग की। राइटिंग में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें आपने देखना है इसको। सबसे पहले बात होती है मीडिया की। पहला है डिस्प्ले इमेजेस इन फुल स्क्रीन कैरोसेल गैलरी, आप यहाँ से इसको इनेबल करेंगे और साथ में ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसको भी आप यहाँ से इनेबल करेंगे। बैकग्राउंड कलर आप ब्लैक छोड़ दे तो ज़्यादा बेटर है। कंपोजिंग की बात करते हैं। कंपोजिंग में आपके पास बेसिकली 4 ऑप्शंस है। पहला है इनेबल द ऑप्शन टू कॉपी इंटायर पोस्ट एंड पेजेस इंक्लूडिंग टैग्स एंड सेटिंग्स, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा है राइट पोस्ट एंड पेजेस इन प्लेन टेक्स्ट मार्क डाउन सिंटैक्स, इसको आप इनेबल करें। यूज़ द लेट एक्स मार्कअप लैंग्वेज टू राइट मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड फार्मूला, इसको भी आप इनेबल करें। कभी कभी आपको इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, डिपेंड करता है आपकी साइट के ऊपर कि आप इस तरह के फार्मूले वगैरह यूज़ करते नहीं करते। जो मैथमेटिकल फार्मूले नहीं होते यहाँ पे इसकी बात हो रही है। कंपोज यूजिंग शॉर्ट कोड्स टू एम्बेड मीडिया फ्रॉम पॉपुलर साइट्स, इसको भी यहाँ से आप इनेबल करें। ये एम्बेडिंग वगैरह अगर आप जानते हैं किसी साइट से HTML फॉर्मेट है, आप कोड होता है एक जगह से दूसरी जगह उसको पेस्ट वगैरह करना होता है,
उसके लिए बात कर रहे हैं। अगर किसी चीज़ की यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो रही तो सामने आपको देख सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन का टैब है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी कि ये किस बारे में है, फिर आप मजीद इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कस्टम कंटेंट टाइप्स, टेस्टिमोनियल्स और पोर्टफोलियोज। जैसे आपके पास कैटेगरीज होते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज होते हैं आपके पास वर्डप्रेस के साइट में, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पोस्ट है, इस पोस्ट में आपके पास लेटेस्ट जो पोस्ट है यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, बाकी यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज वगैरह नज़र आ रहे हैं। टेस्टिमोनियल एक अलग सी कैटेगरी टाइप होती है जिसमें एक ख़ास किस्म के आप एक पोस्ट रखते हैं। जैसे पेजेस अलग होते हैं, पोस्ट्स अलग होते हैं, इसी तरह टेस्टिमोनियल्स अलग होते हैं और पोर्टफोलियोज भी अलग होते हैं। ये कुछ स्पेशल साइट्स होते हैं, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड किसी साइट के ऊपर होता है, यूनिवर्सिटी या किसी और चीज़ के साइट पे, उस पे यहाँ पे ये चीज़ें काम आते हैं, टेस्टिमोनियल्स या पोर्टफोलियोज। तो आप इनको, अगर आपको ज़रूरत है इनकी, मतलब इसका ये होता है कि टेस्टिमोनियल्स को इनेबल करेंगे तो फिर आप कुछ पोस्ट्स लिखेंगे जो टेस्टिमोनियल्स में ऐड करेंगे। उसके बाद फिर ये है कि टेस्टिमोनियल्स का कोई विजेट बनाएंगे तो आप फिर उसमें ये चीज़ें यहाँ पे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने टेस्टिमोनियल में 10 पोस्ट डाले हैं, यहाँ पे फिर मैं जब सेटिंग में आता हूँ तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स के विजेट को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो फिर टेस्टिमोनियल्स के 10 पोस्ट यहाँ पे नज़र आएंगे मुझे, वो फिर चेंज नहीं होंगे। इसी तरह पोर्टफोलियोज भी इसी तरह ही काम करते हैं। तो नॉर्मली एक नॉर्मल यूज़र इनको यूज़ नहीं करता, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप बिल्कुल इनको ऐड कर सकते हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थीम इन्हांसमेंट्स। यहाँ पे इसमें पहला है इनफाइनाइट स्क्रॉल, ठीक है। ये जो सेटिंग्स है, ये मुझे स्टार्ट में बताना चाहिए था, ये मुख्तलिफ थीम्स के लिए मुख्तलिफ सेटिंग्स होते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास जो थीम है इसमें ये सेटिंग्स है, कुछ चीज़ें कोई थीम सपोर्ट करती है, कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल एक थीम है जो टेस्टिमोनियल सपोर्ट नहीं करती मिसाल के तौर पर, तो ये ऑप्शन आपको नज़र नहीं आएगा। अब ये इनफाइनाइट स्क्रॉल है, यानी कि आपका जो साइड है आप उसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो जो मेन आपका पेज है, तो फिर ये है कि वो फिर स्क्रॉल आपका ख़त्म नहीं होगा जब तक लास्ट पेज नहीं आता। तो फिर ये इसकी बात कर रहे हैं इनफाइनाइट स्क्रॉल की, लोड मोर पोस्ट यूजिंग द डिफ़ॉल्ट थीम बिहेवियर, ठीक है। इसी तरह अगर आप सपोर्ट नहीं करता, बल्कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो मेरा दूसरा साइट है थीम अलग है, तो यहाँ पे ये कहता है, ये देखिए इनफाइनाइट स्क्रॉल थीम सपोर्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं दे रहे, जबकि ये दूसरा जो थीम है यहाँ पे इसने ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बहरहाल इसको फर्स्ट पे ही रहने दें, क्योंकि वो यूज़र जितना स्क्रॉल करता जाएगा उतना टाइम आपके साइट पे रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इनहैंस CSS कस्टमाइजेशन पैनल। इसको अगर आपको थोड़ा सा CSS आता है, जावा HTML वगैरह आता है, अगर नहीं भी आता है इसको इनेबल करें, कभी ना कभी आपके काम आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा एक फीचर है मतलब। अब इनेबल द जेटपैक मोबाइल थीम, यानी कि वो जो आपने सुना है ना मोबाइल रिस्पॉन्सिव थीम वगैरह, ये उसी की बात कर रहे हैं कि आपका जो थीम है अगर वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे इनेबल द जेटपैक मोबाइल थीम वर्जन कर देंगे, तो अभी मोबाइल पे आपका साइट अलग नज़र आएगा, यहाँ पे इस तरह अलग नज़र आएगा। तो फिर वो जेटपैक का एक थीम होगा, उनमें से किसी को सिलेक्ट करके आपके साइट को उसी से हिसाब से रिस्पॉन्सिव करके दिखा देगा। बहरहाल मैं इसको डिसेबल करता हूँ क्योंकि मेरा अपना थीम है वो रिस्पॉन्सिव है और मोबाइल वर्जन उसका काफ़ी अच्छा है, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने इसको डिसेबल किया है। ओके, नेक्स्ट बात करता है विजेट्स में। हमारे पास है मेक एक्स्ट्रा विजेट्स अवेलेबल फॉर यूज़ ऑन योर साइट इंक्लूडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर्म वगैरह एक्स्ट्रा, इसको यहाँ से इनेबल करेंगे आप। अगला है इनेबल विजेट विजिबिलिटी कंट्रोल डिस्प्ले विजेट्स, इसको भी आपने यहाँ पे इनेबल करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसलिए क्विकली जा रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, और स्टिल कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सिंपल विजेट्स के बारे में है कि आप विजेट्स ऐड करने के लिए पोस्ट बाय ईमेल है, ठीक है। यहाँ पे ये कहता है कि जो आपके व्यूअर्स होते हैं, जो आपको सब्सक्राइब करते हैं, जब वो सब्सक्राइब करते हैं तो फिर उनको ईमेल के ज़रिए जाता है, पोस्ट जाते हैं। तो ये कहता है कि वी विल जनरेट ए यूनिक ईमेल एड्रेस फॉर यू टू सेंड योर कंटेंट टू विच देन अपीयर ऑन योर साइट लाइक दे एनी अदर पोस्ट। तो आपने यहाँ पे इसको करना है पब्लिश पोस्ट बाय सेंडिंग एन ईमेल। यहाँ पे जो भी आपका कोई ईमेल वगैरह इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रही है, क्योंकि एक जो नया यूज़र होता है इसको शायद कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग लगे, तो आप सिंपल इसको डिसेबल करें, या अगर आपको समझ नहीं आ रही जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करें, तो इंशाल्लाह आपकी साइट को अच्छा रैंक होगा और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। क्योंकि ये वर्ड जो जेटपैक है ये बहुत पॉपुलर प्लगइन है, इसको अगर आप सही तरीके से यूज़ करेंगे तो ये जो जेटपैक होता है इसकी तस्वीर आपने देखी ना, एक जेट रॉकेट टाइप होता है, तो उसी तरह आपकी साइट भी ऊपर चली जाएगी।
wordpress.com टूल बार इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, हम चलते हैं आगे, शेयरिंग की बात करते हैं। शेयरिंग में मेरे पास है शेयर योर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया वगैरह। इसके वैसे अपने अलग से भी काफ़ी सारे प्लगइन्स होते हैं। स्टिल यहाँ पे ये कहता है पब्लिसाइज कनेक्शंस, तो ऑटोमेटिकली शेयर यूर पोस्ट ऑन सोशल नेटवर्क्स, आप इसको यहाँ से इनेबल करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को शेयर करेगा कहाँ पे, तो जब आप कोई थीम डिज़ाइन करते हैं उसमें आपको पता है कि आप सोशल अपने कंटेंट्स ऐड करते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, इसमें ये मेरा थीम है, जैसे मैंने कहा कि नया साइट है, तो उसमें आप देखिए मैंने ट्विटर का डाला है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, ये तो ईमेल है, ये कोरा है और ये वीके है। अब इनके सारे ज़ाहिर मैंने यहाँ पे लिंक्स डाले हुए हैं, तो जब भी मैं कोई पोस्ट करूँगा तो ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस होंगे कनेक्ट योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो जिसके साथ आप कनेक्ट करेंगे उस पर आपका पोस्ट डायरेक्ट चला जाएगा, आपको मैन्युअली शेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप यहाँ से कनेक्ट योर सोशल मीडिया अकाउंट्स को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये अगेन जैसे मैंने पहले आपको दिखा दिया था, इसका अपना डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, टम्बलर है, एट्सेट्रा। तो यहाँ से आप सिंपल कनेक्ट को क्लिक करेंगे, आपकी जो एड्रेस है, जो URL है आपको पता है, उसको आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट एज नईम जावेद। अब ये कहता है कि ये पोस्ट मेरे काफ़ी सारे पेजेस है, कहाँ कहाँ पे शेयर हो, तो मैं हर जगह इसको शेयर नहीं करना चाहता, इसके लिए मैंने अलग से एक पेज बनाया है, ये देख सकते हैं, ऑल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ। ठीक है, बाकी मैं किसी और जगह इसको शेयर करना नहीं चाहता, तो बस तो यहाँ से इसको करता हूँ मैं नेक्स्ट। ये तीनों चीज़ें हैं कि रिसीव, फ्रेंड लिस्ट है, मैनेज पेजेस एटसेट्रा, आप यहाँ से इसको डन करेंगे और यहाँ से इसको हम करेंगे ओके। उसके बाद नेक्स्ट है कनेक्ट करने की ज़रूरत है, फ़िलहाल हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिंग हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब तक हम ये हो गया कनेक्टेड। ठीक है, इसी तरह ट्विटर की बात करेंगे। ट्विटर का जो ट्विटर हैंडल है या ट्विटर लॉगिन आईडी है, वहाँ पे आप, ये मेरा पहले से लिखा हुआ है, ऑथोराइज ऐप में करता हूँ इसको। ये एक दफ़ा आपने करना है, बार बार इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ से ये कनेक्ट करेंगे इसको, तो ये कनेक्टिंग है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये भी हो गया। लिंक्डइन, ये भी मेरा पिछले साइट्स के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मैं इसको पासवर्ड इसका लिख देता हूँ। उसके बाद इसको मैं करता हूँ साइन इन, अलाउ करते हैं इसको। तो जैसे ही मैं अपने इस साइट पे कोई पोस्ट शेयर करूँगा, पब्लिश करूँगा, इन पे ये ऑटोमेटिक शेयर हो जाएगा, मुझे तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइनली यहाँ पे टम्बलर का ऑप्शन है, टम्बलर का पासवर्ड तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ, चलिए इसको छोड़ देते हैं फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग। इस तरह ये गूगल फ़ोटोज़ का भी ऑप्शन है, तो इस तरह आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये मेल चिम्प है, आप इसको यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये है अलाउ यूज़र्स टू साइन अप फॉर योर मेल चिम्प मेलिंग लिस्ट। ये असल में ये जो मेल चिम्प है ये अलग एक प्लगइन है, अगर आपने वो इंस्टॉल किया है तो ये ऑप्शन आपको नज़र आएगा, वैसे आपको ये ऑप्शन यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। ये एक, जब किसी भी साइट को आप बंद करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे एक स्क्रीन पे आपको नज़र आता है ना कि आप यहाँ पे इसको लाइक करें या उसको विज़िट करें या अपने आप को सब्सक्राइब करें, तो उस हिसाब से ये आपको नज़र आता है। तो खैर चूँकि आपने इंस्टॉल नहीं किया तो मैं इसको यहाँ पे डिस्कस ही नहीं करता। ये हमारी सेटिंग्स हो गई, इसको हम करते हैं यहाँ से क्लोज़। आगे चलते हैं, शेयरिंग बटन्स। ठीक है, ये जब भी किसी को पोस्ट को शेयर करते हैं, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। ये जैसे कि ये साइट है, एंड में इसको जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइक का ऑप्शन है, शेयर का ऑप्शन है, ट्विटर का ऑप्शन है, ये शेयरिंग बटन्स होते हैं। तो ये कहता है ये आपने इनेबल करने, डिसेबल करने हैं, तो आप इनको यहाँ पे इनेबल कर दें। ठीक हो गया। अब मज़ीद यहाँ पे कॉन्फ़िगर योर शेयरिंग बटन, थोड़ी सी सेटिंग करनी है, कौन से आपने रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं। वैसे इसके लिए आपको अलग प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं ये इनके लिए, लेकिन ये जेटपैक्स काफ़ी सारे प्लगइन्स का कॉम्बिनेशन है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये जो मेरा टेक उर्दू साइट आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ मैंने प्लगइन्स अलग से इंस्टॉल किए हुए हैं। तो ये तो खैर शेयरिंग नहीं है, ये विजिटिंग प्लगइन्स है, लेकिन ये है कि शेयर करने के लिए आपको अलग से प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अब ये जो शेयरिंग है ये अलग प्लगइन अल्टीमेट शेयरिंग के नाम से है, तो आप यहाँ से जब इसको करेंगे तो वो शेयरिंग आ जाएगा आपके पास। तो मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया था, यहाँ से हम जाते हैं, ये कॉन्फ़िगर योर शेयरिंग बटन्स, कौन कौन से रखने हैं, सेटिंग क्या रखनी है, क्विकली बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वैसे आपको इस तरह नजर आएंगे, शेयर दिस, देखिए ट्विटर है और फेसबुक का ऑप्शन है, और नीचे सेटिंग आपको बता रहे कि क्या क्या रखना है। ठीक है,
आइकॉन एंड टेक्स्ट है। अब ये देखिए, ये आइकॉन है, ये टेक्स्ट है, ठीक है। ये आइकॉन वाली सिर्फ ये तस्वीर आपको नज़र आएगी, ये टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट है। और ऑफिशियल बटन्स है, ऑफिशियल बटन करेंगे तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी यहाँ पे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ट्विटर ये है और फेसबुक इस तरह से है। शो लाइक बटन, ये लाइक, एक छोटा सा लाइक का बटन आ जाएगा। आप यहाँ पे जो बंदा इसको लाइक करता है तो वो नज़र आएगा। इसको रखे या ना रखे, इट चॉइस इज़ योर्स। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह ऑफिशियल पे रखते हैं। ये पहले वाला भी ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो यहाँ से इसको करते हैं, नीचे देखते हैं कोई और अगर सेटिंग है। एडिट लेबल, यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, शेयर दिस या लाइक एंड शेयर या फॉलो दिस, जो भी आप लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ फॉलो एंड लाइक अस, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे कुछ भी लिखे, नहीं तो शेयर दिस का ऑप्शन भी ठीक है, ये वाला था। शेयर दिस भी ठीक है, जो कि डिफ़ॉल्ट है इसका। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, ये वाला इसकी बात कर रहा था। मज़ीद अगर आप इसमें कुछ सेटिंग करने हैं तो ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे नज़र आना चाहिए, पोस्ट पे नज़र आना चाहिए, पेजेस पे नज़र आना चाहिए, मीडिया पे नज़र आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, डाउनलोड्स पे नज़र आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, फ्रंट पेज पे नज़र आना चाहिए। फ्रंट पेज पे ना रखे, थोड़ा सा लुक अच्छा नहीं लगता। एंड हम यहाँ से सेव चेंजेस करते हैं। ओके, ये हो गया हमारे पास। इसको क्लोज करते हैं अगेन एंड पीछे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन भी हो गया, व्हेन विजिटर्स एंजॉय योर कंटेंट लेट देम शो इट विद अ लाइक, ऐड लाइक बटन टू योर पोस्ट एंड पेजेस। आप अगर चाहे, वो जो मैंने आपको दिखा दिया वो स्टार टाइप था, वो आ जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे। ओके, आगे चलते हैं। डिस्कशन इंपॉर्टेंट टैब है। लेट विजिटर यूज wordpress.com ट्विटर फेसबुक अकाउंट टू कमेंट, कोई भी अकाउंट से कमेंट करे, हमें कमेंट्स चाहिए। कमेंट्स आपके साइट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कमेंट से ज़्यादा उसका रिप्लाई करना। ये आप ध्यान में रखिए, जब आपके साइट पे कोई कमेंट होता है आप उसका जवाब देते हैं, फिर कमेंट होता है, फिर जवाब देते हैं। ये जितने भी टेक्स्ट होते हैं ये आपके साइट के टोटल लेंथ में, टोटल टेक्स्ट में काउंट होते हैं। एंड आपको पता है, या कीवर्ड आप ध्यान में रखिए कि किसी साइट के किसी पोस्ट की जितनी ज़्यादा टेक्स्ट ज़्यादा होगी, लेंथ ज़्यादा होगी, उतनी ही उसकी रैंकिंग अच्छी होगी। मेरे बात ध्यान में रखें। तो यहाँ पे लीव रिप्लाई का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे इसको इसी तरह छोड़ सकते हैं। कलर वगैरह लाइट है, डार्क है, जो भी है आप रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एनेबल पॉपअप बिजनेस कार्ड्स और कमेंट्स, ठीक है, इसको भी इनेबल करें। इनेबल मार्क डाउन यूजेस फॉर कमेंट्स, इसको भी इनेबल। कमेंट लाइक्स को वो कर दे, ऑफ कर दे, बाकी ठीक है, या रख दे, ठीक है। किसी के कमेंट्स को लाइक होगा तो अच्छा लगेगा उसको। एंड लास्ट में हमारे पास सब्सक्रिप्शंस है, तो इसको यहाँ से इनेबल करने के। लेट विजिटर सब्सक्राइब टू न्यू पोस्ट एंड कमेंट्स वाया ईमेल, इसको भी इनेबल करे, इसको भी इनेबल करे, ठीक है। सब्सक्राइबर्स आपके जितने ज़्यादा होंगे, व्यूअर्स आपके उतने ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये हो गया डिस्कशन टैब। ओके, आखिर में हमारे पास है ट्रैफिक, ये इंपॉर्टेंट टैब है। इसमें इस तरह है, पहला तो अपग्रेड वाले को छोड़ ही दे। कीप योर विजिटर्स एंगेज विद रिलेटेड कंटेंट एट द बॉटम, ये इस तरह है। ये जो एक साइट है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पोस्ट लिखा हुआ है, नीचे इसकी देख सकते हैं कि रिलेटेड लिखा हुआ है, फिर 3 पोस्ट आपको यहाँ पे नज़र, मतलब अब ये एक अनबॉक्सिंग की वीडियो थी ना, सैमसंग गैलेक्सी A50 बल्कि A70 का अनबॉक्सिंग मैंने किया था। तो उसके नीचे उसी से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि ये भी मोबाइल है, A7 है, ये भी है J7 प्राइम है, और ये भी है एक कार नेविगेशन सिस्टम है, उसकी वीडियोज़ है या पोस्ट है। तो ये इसको आपने यहाँ से इनेबल करना है। वैसे इसके लिए लोग अलग प्लगइन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको इस तरह नज़र आएंगे। तो आपने यहाँ से थंबनेल को भी ऑन करना है और हाईलाइट रिलेटेड कंटेंट विद हेडिंग, ये इसकी बात कर रहे हैं, इसको मतलब आपने ऑन छोड़ना है। इसमें अगर आप मज़ीद कस्टमाइज़ करना चाहे, आप यहाँ पे इसको मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस यूज़ करते हैं, आई एम श्योर आपको एक कस्टमाइज स्क्रीन का आइडिया है कि कौन सी जगह हम यहाँ पे डायरेक्ट आ गए हैं। तो ये यहाँ पे जो आपके पास ब्लॉग होता है उसकी कस्टमाइजेशन टैब में हम आ गए। यहाँ से आप अपने ब्लॉग के सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हम रिलेटेड पोस्ट की बात करें, तो इसके लिए पहले हमें जाना पड़ेगा एक पोस्ट के लिए, जो भी कोई पोस्ट है। हम इस पोस्ट को क्लिक करते हैं। ये पोस्ट अभी यहाँ पे हमें ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। अब ये पोस्ट है, इसको स्क्रॉल करते नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास रिलेटेड पोस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं शेयर दिस वाला भी हमने इनेबल किया था और ये रिलेटेड पोस्ट है यहाँ पे। ये अभी इसको मज़ीद ये कहता है शो एड लाइन। यहाँ से इसको जब हम शो एड लाइन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं रिलेटेड का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, पहले ये नहीं था। बाकी इन सब को आपने इनेबल करना है। आपके पास मज़ीद ऑप्शन है कि ग्रेड में आपने रखना है, इसको लिस्ट में रखेंगे तो इस तरह नज़र आएंगे, एक दूसरे के ऊपर नीचे नज़र आएंगे। अगर आप ग्रेड में रखना चाहे तो आप ग्रेड में रख सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे। तो इस साइट के हिसाब से ये ग्रेड में ज़्यादा बेहतर है। दूसरे साइट पे आप देखें मेरे, उस पे ये
ग्रिड के हिसाब से है और इस साइट पे ये लिस्ट के हिसाब से बेटर है, क्योंकि मैंने बीच में स्पेस छोड़ा हुआ है, डबल मैंने साइड बार यहाँ पे डाले हुए हैं। ये करने के बाद आप इसको यहाँ से पब्लिश करेंगे एंड हम चलते हैं बैक उसी स्क्रीन पे अपने। ओके, ये हमने यहाँ पे कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन हमने इसकी कर दी। उसके बाद है साइट स्टेट्स है, ठीक है, शॉर्ट लिंक्स है, इसको फिलहाल यहाँ पे ऑफ ही रहने दे। साइट मैप्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने साइट मैप्स अपने किसी और थ्रू से सबमिट किए हुए हैं साइट में, जैसे गूगल साइट मैप्स होता है या और भी बहुत साइट मैप सबमिट करने के ऑप्शन होते हैं, अगर आपने वहाँ पे सबमिट किया है तो आप यहाँ पे इसको ऑफ करें, क्योंकि फिर वो डबल हो जाएगा आपकी साइट के रैंकिंग के लिए मसला हो जाएगा। अगर आपने सबमिट नहीं किया है तो ये यहाँ से आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट कैसे करते हैं, तो आप सिंपल यहाँ से जनरेट XML साइट मैप्स करेंगे, ठीक है। ये आपके पास, ये देखिए, गुड न्यूज़, जेटपैक इज सेंडिंग योर साइट मैप्स ऑटोमेटिकली टू ऑल मेजर सर्च इंजन फॉर इंडेक्सिंग। फिर अभी जितने भी आपके पोस्ट है वो इंडेक्स यहाँ से हो जाएंगे। ये चूंकि नया साइट है, इसको मैंने पहले से इंडेक्स नहीं किया है। अभी मैं दूसरे साइट पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देखिए, मैंने इसको आप देखिए जनरेट XML साइट इसको ऑफ किया हुआ है, क्योंकि मैंने साइट मैप अलग सा एक इंस्टॉल किया हुआ है जिसके थ्रू ये हो रहा है, तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन भी करूँगा तो फिर वो मुझे एक एरर्स आ जाएगा थोड़ी देर के बाद कि भाई आप डुप्लीकेट कर रहे हो, यानी कि एक को आपने ऑफ करना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप यहाँ से सिंपल इसको ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ से साइट वेरिफिकेशन, वेरीफाई साइट ओनरशिप विद थर्ड पार्टी सर्विसेज। यहाँ पे अभी आप देखिए, जब मैं यहाँ पे साइट वेरिफिकेशन इसको ऑन किया है तो इनको आपको 1 बाय 1 वेरीफाई करना पड़ेगा। गूगल को भी करना पड़ेगा, बिंग को भी करना पड़ेगा, पिंटरेस्ट को भी, यांडेक्स को भी। यांडेक्स ये चाइना में गूगल की तरह एक सर्विस है, क्योंकि चाइना में ये क्या कहते हैं, गूगल नहीं है, इसको यांडेक्स पढ़ते हैं जो भी, आई एम नॉट सो श्योर, लेकिन मैं इसको यही पढ़ता हूँ जो इसके प्रोनाउंसिएशन मुझे लग रही है। तो यहाँ से आपने जब इसको ऑन किया वेरीफाई द ऑनरशिप, तो यहाँ से फिर आप गूगल को पहले वेरीफाई करेंगे। गूगल पे, गूगल अगर वेब मास्टर टूल वगैरह का आपको आइडिया है तो उसके थ्रू आप यहाँ पे इन साइट्स को वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले आप जो भी आपकी आईडी है वहाँ से लॉगिन होंगे, तो मैं अपने इस आईडी से लॉगिन होता हूँ। उसके बाद यहाँ से अलाउ का ऑप्शन आएगा, आप देख सकते हैं अलाउ का ऑप्शन है, आप इसको यहाँ पे अलाउ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से ये देख सकते हैं वेरिफिकेशन अपडेटेड सेटिंग यहाँ पे हो गई है, वेरीफाइड विद गूगल हो गया, ठीक है। इसी तरह बिंग के साथ भी करेंगे, पिंटरेस्ट के साथ भी, यांडेक्स के साथ भी। ये फिर सर्च कंसोल है, इसी तरह बिंग वेब मास्टर टूल्स है, और इसी तरह यांडेक्स है, पिंटरेस्ट है। ये हम देखेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन गूगल पे इसको वेरीफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपने देख लिया कि किस तरह इसको वेरीफाई करते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास ट्रैफिक वाला ऑप्शन भी हो गया। मेन इसकी सेटिंग तो हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे साइट स्टेट्स का ऑप्शन आएगा। ये बिल्कुल न्यू साइट है, इस पे तो स्टेट्स आपको शायद नज़र ना आए, लेकिन अगर आपकी जितनी भी साइट होगी तो यहाँ पे उसके स्टेट्स नज़र आएंगे कि आज के कितने विजिट्स है, लाइफ टाइम बेटर कितने हैं, कमेंट्स कितने हुए हैं, वो भी कितने। बल्कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ अपने साइट पे। ये देखे, यहाँ पे इस साइट पे मेरे ये देख सकते हैं आज के व्यूज़ अभी तक हुए हैं 438 हुए हैं। जो साइट्स मेरे वेबसाइट पे आए हैं ये उनके लिंक्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ़ वो सर्चेस वगैरह ये भी दिए हुए हैं कि ये गूगल से आए हैं, याहू से आए हैं, बिंग से आए हैं, डकडकगो से आए हैं, कहाँ से आए हैं, ये है। इसी तरह जो इम्पोर्टेंट पोस्ट्स है वो ये है, ठीक है। जो सर्च हुए हैं गूगल पे, अमेज़न को सर्च करके मेरे साइट पे आए हैं, ये इस तरह आप देख सकते हैं, ये है। और मेरे साइट से जिन बार लिंक्स की तरफ गए हैं, आउटबाउंड लिंक्स ये है, सब्सक्रिप्शंस कितने हैं, कमेंट्स कितने हुए हैं। तो ये बेसिकली इस तरह आपको एक आइडिया सा हो जाता है कि आपकी साइट पे विजिटर्स कितने हैं, किन दिनों में ज़्यादा हुए, किन दिनों में कम हुए हैं वगैरह। अब बेस्ट एवर कमेंट्स 1700 कमेंट्स हुए हैं, टोटल कमेंट्स इस टाइम तक 684 हुए हैं एटसेल। तो इस तरह से यहाँ पे जब आपका साइट थोड़ा सा पुराना हो जाएगा तो आप यहाँ पे स्टैट्स में आएंगे, स्टैट्स में आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाता है। इस तरह आप अपने साइट को मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन से टर्म्स आपके ज़्यादा पॉपुलर है, कौन से नहीं है। जब आप एक्समत इंस्टॉल करेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे एक्समत का भी आ जाएगा, एंटी स्पैम का आ जाएगा। मैंने चूँकि यहाँ पे इस साइट पे इंस्टॉल नहीं किया तो यहाँ पे वो ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेटपैक प्लगइन, उसकी सेटिंग, इसके इम्पोर्टेंट फीचर और आपको क्यों ये प्लगइन इस्तेमाल करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। आई एम श्योर आपको ये क्लियर हो गया। स्टिल अगर आपको किसी स्टेप पे, किसी भी चीज़ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जेटपैक प्लगइन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन है, चाहे आपका साइट जिस नेचर का भी हो, जिस टाइप का भी हो।
मैं रिकमेंड करता हूं कि आप जेटपैक प्लगइन को अपने लिए ज़रूर इंस्टॉल करें। उसके बाद जब हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट प्लगइन्स है वो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कवर करते जाएंगे, जैसे कि जेटपैक है। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव अपडेटेड वीडियोस के लिए आपकी वीडियो के नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है आप इसको क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाए। जैसे ही टेक उर्दू चैनल से कोई वीडियो अपलोड होगी आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। सो मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट tekurdu.net।